आप जनजाति के नाम पे वोट तो मांगते हो, किंतु उनको विकास के नाम पे ठेंगा दिखाते हो। अशोक गहलोत जी, आपने झूठे वादे करके राजस्थान की सत्ता को हथिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जहाँ चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, गाय चराने वाला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है, एक मजदूर का बेटा मुख्यमंत्री बन जाता है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर रही हैं। इसी कड़ी में नारायण मीणा जी को बीजेपी ने एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है। जानेंगे उनसे क्या कुछ जिम्मेदारी सौंपी है और आगे विधानसभा चुनाव को जिताने में क्या कुछ उनके आगे तैयारियां रहेंगी। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, आपका प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अब आगे इस जिम्मेदारी को आप कैसे लेकर जाएंगे और बीजेपी को कैसे जीतेंगे? आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई कि आप हमारे इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए पहुँचे हैं। और मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने जनजाति मोर्चे की जिम्मेदारी दी है और वो इस आशा और विश्वास के साथ दिया है कि जो जनजाति की लगभग 70 विधानसभाएं हैं, जहाँ जनजाति का प्रतिशत लगभग 12% से लेकर के 28% के लगभग है, उन 70 विधानसभाओं जिनमें से 25 तो एसटी के आरक्षित है और 6 जो सीटें हैं जहाँ कुछ एससी की और कुछ सामान्य सीटें हैं, उन सीटों पर जनजाति मोर्चा नीचे तक जाकर के अपना काम खड़ा करेगा। उनका काम पहले से चल रहा था, उस काम को और प्रभावी बनाएगा। प्रभावी बना करके आगामी चुनाव में इस राजस्थान में कांग्रेस की भ्रष्ट, नाकारा और निकम्मी सरकार, जिससे यहाँ का हर नागरिक त्रस्त है, जिससे हर युवा त्रस्त है, जहाँ हर महिला अपनी इज्जत बचाने के लिए जगह ढूंढती रहती है, हर महिला के दिमाग में चिंता रहती है कब मेरी इज्जत लूटी नहीं जा सके इस राज्य में, उससे बचने के लिए वो लगी रहती है। ऐसे राज से छुटकारा पाने के लिए, इस कांग्रेस को स्थायी रूप से राजस्थान से विदा करने के लिए, ये जनजाति का जो मोर्चा है, जनजाति का जो बंधु हमारा कार्यकर्ता है, निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में 2023 के चुनाव में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा और 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी का यहाँ हम लेकर के आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बिल्कुल सर, जनजातीय वर्ग हो या आदिवासी वर्ग हो, वो बहुत आशा भरी निगाहों से आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी की ओर देख रहा है, क्योंकि अभी हमारी कुछ देर पहले भोपा नायक के समाज के लोगों से भी बात हुई थी। एक भी सरकार की योजना उन तक नहीं पहुंची है और वो भी अब मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए। तो ऐसे आदिवासी समुदाय को, जनजातीय समुदाय की आप क्या कुछ मदद करने वाले आगे आके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जहाँ चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, गाय चराने वाला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है, एक मजदूर का बेटा मुख्यमंत्री बन जाता है। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आज जो हमारा जनजाति समाज है, जो बनबंधु है हमारा, वो आने वाले चुनाव में राजस्थान की राजनीति में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा और इस कांग्रेस सरकार को करारा जवाब देगा। यहाँ के किसान आयोग के अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला कहते हैं, 2 जनजाति के बालक डूब करके पानी में मर जाते हैं, कहते हैं तो ऐसे ही मरते रहते हैं। हमारे जनजाति के बंधुओं की कोई कीमत नहीं समझी जाती कांग्रेस के राज में। इसी प्रकार मुख्यमंत्री मानगढ़ के अंदर जाते हैं और जो आदिवासियों के जो त्याग और बलिदान का जो स्थल था, पवित्र स्थल था, वहाँ पर ओबीसी को आरक्षण देने की बात तो करते हैं, हम उसका विरोध नहीं करते ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाने की, किंतु क्या आपको लगभग 14% की आबादी जो राजस्थान में जनजाति के बंधुओं को हो चुकी है, वो अशोक गहलोत जी आपको दिखाई नहीं देता है क्या? आप जनजाति के जो छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, वो छात्र पढ़ नहीं पा रहा है। आप जनजाति के नाम पे वोट तो मांगते हो, किंतु उनको विकास के नाम पे ठेंगा दिखाते हो। अशोक गहलोत जी, आपने झूठे वादे करके राजस्थान की सत्ता को हथिया है। ये थे हमारे साथ नारायण जी और इनका साफ तौर पर कहना है कि अब बीजेपी ने पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर ली है। जनजाति समुदाय हो, आदिवासी समुदाय हो, उसकी पुरजोर तरीके से जो भी मांगे हैं उन्हें लेकर ही अब की बार चुनाव में उतरेंगे। और साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी अब की बार इस विधानसभा चुनाव में इस कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ कर मानेगी। सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।